साथ होंगे, इनसे जानेंगे कि ये जो आवास खाली करने का आदेश दिया गया है इसके पीछे क्या मंशा है। आपने भी सुना है सर कि राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है। खाली करने का और दूसरा आवास भी अलॉट किया गया। ठीक है। तो अभी राबड़ी देवी जी के बारे में सबको पता है कि जब मुख्यमंत्री थी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हुई तब से ये आवास में वो रह रही हैं। कई अच्छे बुरे अनुभव उनके वहाँ से हैं। ठीक है। बचपन देखे हैं तेजस्वी जी और बाकी लोग, शादी विवाह सब कुछ हुआ। ठीक है, ये हो गया मसला भावनात्मक। अब हो गया सैद्धांतिक कानूनी तौर पर। तो देखिए हुआ क्या कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास और बाकी सुविधाएं दी जाने की व्यवस्था थी बिहार में, और बाकी जगहों पर भी होगा। तो हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि भाई ये जो सुविधाएं हैं वो व्यक्ति को नहीं है, पद को है। जो पद पर हैं उन्हीं को ये व्यवस्था सुविधाएं दी जाएगी, जो पद पर नहीं है उनको नहीं दे। मुख्यमंत्री के लिए है तो मुख्यमंत्री को ही मिलेगा। बिहार में जैसे सतीश कुमार 2-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उनको मिला था, राबड़ी जी को मिला था और मांझी जी को था, जगन्नाथ मिश्रा जीवित थे उनको मिला था। तो इन चारों को पूर्व मुख्यमंत्री की जो सुविधाएं थी सारी मिल रही थी, जिसमें आवास भी था। तो 2015 के चुनाव को थोड़ा सा आप देख लेते हैं तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। 2015 के चुनाव में लालू जी नीतीश जी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और सरकार बनी थी महागठबंधन की, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। बिल्कुल। डिप्टी सीएम की हैसियत से उनको 5 देश रत्न मार्ग आवास मिला था। लेकिन 2017 में वापस नीतीश कुमार चल जाते हैं बीजेपी के साथ, तो तेजस्वी यादव स्वयं हाईकोर्ट जाते हैं और ये जानकारी लेना चाहते हैं सरकार से, हाईकोर्ट के माध्यम से, कि स्थिति स्पष्ट की जाए कि मुख्यमंत्रियों और बाकी जो अधिकारियों को जो सुविधाएं दी जाती है उसकी स्थिति स्पष्ट हो। तो उसमें हाईकोर्ट को ने साफ कहा था कि व्यक्ति को नहीं, पद को मिलती है सुविधाएं, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी पूर्व हो गए उनको सुविधाएं नहीं दी जाएगी। इस आदेश के बाद जीतन राम मांझी हो, सतीश जी हों, चाहे जगन्नाथ मिश्रा जी हों, चाहे मांझी जी हों, चारों हो गए, इनको ये सुविधाएं से वंचित किया गया। लेकिन भावनात्मक या फिर कहिए राजनीति में दोस्ती तो होती हैं, लालू जी नीतीश जी में दोस्ती थी। नीतीश जी ने क्या किया कि राबड़ी जी के उसी आवास को विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी जी की, उस हैसियत से उसी आवास को अलॉट कर दिया गया कि भाई राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं, इस हैसियत से वो 10 नंबर जो सर्कुलर रोड है आवास वो अलॉट किया गया। मतलब जो हम अभी समझ पा रहे हैं कि अभी जो आवास 10 सर्कुलर रोड है वो उप मुख्यमंत्री का नहीं था, पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं था। और किसका? विधान परिषद का नेता होने के नाते, प्रतिपक्ष के होने के नाते अभी अलॉट किया गया। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री का तो खत्म हो गया। तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी जी हैं, उस हैसियत से उनको आवास मिला हुआ है। अब मिला हुआ था अभी कुछ दिन पहले तक। अब क्या हुआ कि एक नया शब्द आया है, कर्णांकित। अभी बहुत सुनने को मिल रहा है। तो कर्णांकित का मतलब हो गया कि किसी भी चीज कोई भी आवास को या कुछ दूसरी व्यवस्था को फिक्स कर देना। अब यहाँ पर देखिए अलौली के विधायक के लिए आवास था, इसमें ये रामबीर सदा, यहाँ किसी और विधायक जी का। तो ये था कि आज मान के चलिए आप चुनाव जीत के आए कहीं से, इसमें रह लिए, अगली बार वहीं से जीत के आए लेकिन कहीं और रह लिए। अच्छा, ये भी हुआ। तो इस बार से हुआ है क्या? नहीं, ये पहले से था। अब क्या हुआ कि ये फिक्स कर दिया गया है कि ये झाझा से अगर कोई जीत के आएंगे तो इसी में रहेंगे। अच्छा, ये हाँ, ये हालांकि यहाँ का है, अलौली का है ना, अलौली के थे, लेकिन अब ये चकाई का कर दिया गया। अच्छा, अब चकाई में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई भी जीत के आवे, किसी भी दल से जीत के आवे, वो इसी में रहेंगे। यही हो गया कर्णांकित। तो उसी कर्णांकित की व्यवस्था के तहत बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक आवास अलॉट किया गया है, कर्णांकित किया गया है कि राबड़ी जी हो अथवा कोई हो बिहार विधान परिषद की जो नेता होंगी प्रतिपक्ष की, उनके लिए 39 हार्डिंग रोड व्यवस्थित किया गया है, कर्णांकित किया गया है। तो इस लिहाज से राबड़ी देवी जी को अब उस आवास में जाना होगा जिस आवास को कर्णांकित किया गया है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए। तो वो आवास अब उनके लिए अलॉट हो गया। हाँ, तो इस आवास को अब खाली करना। लेकिन फिर भी आरजेडी इस तरह से क्यों कर रही है कि कोई भी हाल हो, किसी भी हाल में हम इस आवास को खाली नहीं करेंगे? देखिए, एक जुड़ाव है और भावनाएं हैं। अभी
अचानक से कह दिया गया हाँ, है, हाँ। तो इस तरह से लग रहा है। दूसरा एक सवाल उठता है मांझी जी को लेकर। जी हाँ, ये मांझी सवाल जी बल के से आवास बहुत पे आप उठ रहा जाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। जीतन राम मांझी। जब पूर्व मुख्यमंत्री को आवास की सुविधा दी ही नहीं जाएगी तो फिर मांझी जी को कैसे मिला? वो तो ऐसे यहाँ सेंट्रल में मिनिस्टर भी हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, उनको केंद्र में आवास मिला हुआ है दिल्ली में। जी बेटा संतोष कुमार मांझी मंत्री हैं, उनको मंत्री का अलग से आवास मिला हुआ। तो यहाँ बात है कि हमें जो जानकारी मिली है कि उनकी समधन 12 चट्टी से विधायक हैं, अच्छा अच्छा। हाँ। और इससे पहले भी रहे हैं। इस लगता है तीसरी बार जीती हैं चुनाव। तो वो अपनी समधन के नाम पर एक विधायक के नाम पर मंत्री वाला बंगला लिए हुए हैं। जी एक विधायक को जो अलॉट किया जाता है जी। आवास, वो नहीं है, वो मंत्री लेवल का आवास है। तो अब सवाल ये उठता है कि 12 चट्टी के विधायक के लिए भी तो कोई आवास करनांकित किया गया होगा। तो 12 चट्टी से ज्योति मांझी जीत के आवे, मांझी जी के समधन, या ABCD कोई भी जीत के आवे, उनको वहीं रहना है। तो अब मसला ये होता है कि 12 चट्टी के विधायक के आवास में मांझी जी को जाना पड़ेगा। हाँ? आप तो पूर्व मुख्यमंत्री का सुविधाएं नहीं ले सकते, जो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या मांझी जी को भी अपना आवास खाली करना होगा? अगर मांझी जी को भी आवास खाली करवाया जाता है तो माना जाएगा कि सब कुछ सही है। राबड़ी जी भी खाली कर देंगे, चाहे मांझी जी भी खाली कर देंगे, और उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी भी नहीं है कि कोई सरकारी आवास उनको ऑफिस के लिए दिया जाए। हाँ, मान्यता प्राप्त पार्टी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमको मान्यता प्राप्त इतनी सीटें चाहिए, इतना वोट चाहिए। तो ये बड़ा प्रश्न है कि अगर न्याय हो, न्याय संगत है, न्याय प्रिय है, सरकार न्याय प्रिय है, तो दो उदाहरण है, एक राबड़ी देवी जी का है, एक मांझी जी का है। दोनों के साथ अगर समान व्यवहार किया जाए